यहाँ कुछ ही दिन में इलेक्शन होने वाले हैं। इस इलेक्शन के अंदर 119 कॉन्स्टिट्यूंसी है, लेकिन पता नहीं हमारे चंद्रशेखर राव जी को, केसीआर साहब को कामारेड्डी बहुत पसंद आया कि मोहम्मद अली शब्बीर के ऊपर मुकाबला करें और उनको हराने की साजिश के तौर पर आए हैं। मैं अल्लाह से दुआ को हूँ ऐसे फितनों को ख़त्म करने के लिए कामारेड्डी के अवाम हमेशा आगे आए हैं। इंशाअल्लाह क्या सब लोग हमारा साथ देंगे? जो शख्स 12% बोला, 12 तो दिया नहीं। आज हमको तालीम से पसमानदा कर दिया गया। जो कई कॉलेजेस आज हमारे बीच में, सदर मोहतरम नवाब महबूब आलम खान साहब हैं, उन्होंने 20 लाख बच्चे आज उनके इंस्टीट्यूशंस में पढ़ रहे हैं। अनवर उलूम कॉलेज, नवाब शाह आलम खान कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, और यहाँ तक कि LKG से लेके UKG तक तमाम कोर्सेस 20,000 बच्चों को आप तालीम दे रहे हैं। तो आप ऐसे अजीम काम कर रहे हैं जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जब मुक़द्दस कुरान की पहली आयत आई थी, वो इक़रा बिस्मिक यानी तालीम की थी, वो तालीम का काम ये आपने उसको अंजाम दे रहे हैं। तो आप भी दुआ करें कि इनकी सेहत दे और इनको और कॉलेजेस खोलकर और तरक्की दें। और यहाँ हमारे पास ये महमूद साहब हैं, इनका कॉलेज मीना इंजीनियरिंग है, हमारे आज़ाद इंजीनियरिंग है। तो ये सब इंजीनियरिंग कॉलेजेस वाले यहाँ पर मौजूद हैं। उन सब का काम ये है कि ये हुकूमत बहुत परेशान कर रही है। 4,200 करोड़ रुपए का स्कॉलरशिप आना है, वो दे नहीं रही है। हमारे दौर में, कांग्रेस के दौर में 56 इंजीनियरिंग कॉलेज दिए, आज सिर्फ 6 इंजीनियरिंग कॉलेज बच गए, बाकी के पूरे बंद हो गए। ये केसीआर की सरकार है। कुछ लोग कहते हैं कि मामू की सरकार है। यही मामू का कारनामा है कि 6 हमारे 56 कॉलेजों में सिर्फ 6 कॉलेज बच गए, बाकी के पूरे बंद हो गए। आज ये 4% रिजर्वेशन की वजह से लास्ट ईयर 934 बच्चों को फ्री सीट मिली है। इस साल अभी पूरी काउंसलिंग हो गए तक मुझे पूरी उम्मीद है तेलंगाना और आंध्रा के अंदर 1800 बच्चे हमारे तलबात हमारे फ्री सीट से मेडिकल डॉक्टर बन सकते हैं। क्या ये छोटा कारनामा है? केसीआर साहब को बर्दाश्त नहीं हो रहा। उन्होंने 12 बोले, 12 तो नहीं दिए, लेकिन 4 को भी ख़त्म कर रहे हैं। हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस, हमारे ये BEd कॉलेजेस, हमारे MEd कॉलेज, सब कॉलेजों के ऊपर नज़र रखा कर ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। 11 यूनिवर्सिटीज़ में एक वाइस चांसलर हमारा नहीं है। हमारे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर एक वाइस चांसलर भी काबिल नहीं है। कांग्रेस के दौर में हमने 3 वाइस चांसलर को बनाया, 3। उस्मानिया यूनिवर्सिटी, तेलंगाना यूनिवर्सिटी, तिरुपति यूनिवर्सिटी, 3 में वाइस चांसलर बनाए। पब्लिक सर्विस कमीशन जहाँ अपॉइंटमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में, दस्तूर में 1 मेंबर को देने का है, लेकिन 1 मेंबर को भी नहीं दिया जा रहा है। और वहाँ पर बग़ैर मुस्लिम नुमाइंदगी के कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है आपका कि पब्लिक सर्विस कमीशन में 1 मेंबर नहीं डाला। क्या हम उस मेंबर के काबिल भी नहीं हैं? क्या हम VC के भी काबिल नहीं हैं हम? आप बताओ कि मामू को वोट देना है तो किस लिए देना? क्या हमारे ट्रिपल तलाक को वोट केसीआर ने दिया, उसके लिए वोट देना है? क्या हमारा आर्टिकल 370 को ख़त्म कर दिया, उसके लिए इनको वोट देना है? हमारे 14 बिलों को मुखालिफत करने वाले केसीआर को वोट देना है? ये सेकुलर नहीं है, सेकुलर बिल्कुल नहीं है। अगर सेकुलर होते तो हमारे ट्रिपल तलाक हो, हमारे NRC हो, हमारे मसाइल के ऊपर वो लड़ सकते, मगर लड़ नहीं सकेंगे। अमित शाह आकर यहाँ कहे कि मैं मुसलमानों का 4% रिजर्वेशन को समाप्त कर दूंगा, लेकिन केसीआर ने जवाब नहीं दिया, ना कोई और जमात के बड़े लोगों ने जवाब नहीं दिया। लेकिन ये कामारेड्डी का वतन का पैदा हुआ लख कहा कि अमित शाह तुम्हारा बाप भी बंद नहीं कर सकता, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट के अंडर पेंडिंग है, 5 जजेस के पास पेंडिंग है, तुम नहीं कर सकते इसको। और मैंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेटर लिखा, उस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने उसको उनके
तो तुषार मेहता सॉलिसिटर जनरल एडवोकेट को बुला के पूछा, क्या पब्लिक में सुप्रीम कोर्ट के फैसले भी तुम्हारे मंत्री दे रहे हैं? नहीं साहब, हमारा मंत्री नहीं बोला उन्हें। तो सुप्रीम कोर्ट भी बोला नहीं बोल रहा, बोले छोड़ो, पर वो डेट वैसी है। तो बताओ, अगर कामारेड्डी के अवाम हमें नहीं चुनते तो क्या रिजर्वेशन आ सकता था? क्या आज 20 लाख बच्चे हमारे डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए, एमसीए बन सकते थे? आपको सोचना है, सोचिए। एक नमक कंकर आज मेरे ऊपर कितने तरीके से ख़त्म करने की साजिशें की जा रही हैं। अब बचाना आपका काम है, आप लोगों के ऊपर भी जिम्मेदारी है। झाड़ लगाना और झाड़ को बड़ा करने के बाद उस दरख्त से फल खाना। झाड़ लगा के बड़े करने तक 20 साल लग जाते, 30 साल लग जाते एक खायद को पैदा करने के लिए, लेकिन काटने के लिए 2 मिनट बस है। झाड़ को ऐसा कुड़ाड़ी मारो, झाड़ खत्म हो जाता। तो ये झाड़ को आप लोगों ने लगाया है, और इस झाड़ कामारेड्डी के अवाम ने इस झाड़ के ज़रिए आज हम 20 लाख बच्चों को तालीम याफ्ता बना चुके हैं। तो मेरे अजीज़ भाइयों, మా హిందూ సోదరులకు కూడా చెప్తున్నా, ఈరోజు కామారెడ్డిలో కేసీఆర్ గారు వస్తున్నారంటే మన భూములను తీసుకునేందుకు వస్తున్నాడు తప్ప, ఆయన కుటుంబం లూటీ చేసేందుకు వస్తున్నాడు తప్ప ఆయన అభివృద్ధి చేసేందుకు కాదు. ముఖ్యమంత్రి అభివృద్ధి చేయాలంటే ఈయన నిలబడాలా? ఏం చేసినావయ్యా? ఒక్కొనికి ఉద్యోగం ఇచ్చినావా? ఒక్కొనికి ఇల్లు ఇచ్చినావా? కానీ ఏమి ఇవ్వలేదు. కానీ आज हम हमारी झुमरी बच्चे, यानी सब मजहब के लोगों को बोल रहा हूँ, नौजवान नस्ल को तबाह कर दिया केसीआर ने। कि क्योंकि तकरीबन बच्चे, ये सर्वे में आया कि 18 साल से ज़्यादा उम्र के बच्चे सबसे ज़्यादा लिकर एडिक्ट कौन हुए, वो तो तेलंगाना का नाम आ रहा। शर्म होना, हमारा सर शर्म से झुक जा रहा कि कहाँ से कहाँ तेलंगाना चले गया, कहाँ था हम लोग, कहाँ पहुँचा दिया केसीआर ने हमें। तो भाइयों, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए सिर्फ यही सोचो, हमको भटकाने की कोशिश की जाती है। वो सेकुलर होने, एक मिसाल तो बोलो सेकुलरिज्म का। कितने नौजवान बच्चों को नौकरी दिए, कितने नौजवान बच्चों को 9 साल के अंदर लोन दिया गया, कुछ नहीं। कितने मस्जिदों को शहीद किए गए। ये अल्लाह जल्ले जलालहू ने इन्हीं हाथों के ज़रिए हमारे को सेक्रेटरीट के अंदर आलीशान मस्जिद बनाने का अल्लाह ने मौका दिया। राजशेखर रेड्डी साहब को लेकर मैंने बनवाया। जब मौलाना आखिल नुसामी साहब, तबलीगी जमात के अमीर मौलाना नईमुल्लाह खान साहब, ऐसे कई जो लोग थे उस मस्जिद की इफ्तिताह में और संग बुनियाद में, बग़ैर के उसके मस्जिद को ढा दिया गया और बाहर बना दिया गया। हम खामोश हैं। ऐसा दिख रहा कि यजीद की हुकूमत में हमारे बड़े बड़े साहबा डर के खामोश हो गए थे। ऐसा ही दिख रहा कि ये भी यजीद की हुकूमत आ गई और यजीद के डर से हम खामोश हो गए। ऐसा नहीं है। भाई उठो और बचाओ अपने भाइयों को। हमारी जब कर्नाटक के अंदर हिजाब का मसला आया, हमारी बेटियों ने, हमारी बहनों ने हिजाब के ऊपर तूफ़ान मचाया, और जब हमारे नौजवान साथियाँ वोट के टाइम पर सो रहे थे घरों में, उन्हें उठाया, ललकार के बोला, उठो भाई, आपकी बहन की इज्जत खतरे में है, उठो और उठ के जाकर वोट डालो और अपनी बहन की इज्जत को बचाओ। आज वो बच्चियों के नारा था कि कर्नाटक में दोबारा कांग्रेस पार्टी आई। हमारे भाइयों ने नींदों में से उठ के भागे और जाकर वोट का अपना निशान लगाया और सबूत दिया कि मेरी बहन की इज्जत को बचाना आज वक्त की बाबू है। तो आज हमें भी उसी तरीके से कर्नाटक वालों ने जब किया है, आज आपको भी हमारी बहनों की इज्जत को, हमारे बहनों के पर्दे का, उनके तालीम का, हमारे निज़ाम का, उसको बचाने की सख्त ज़रूरत है। मैं ज़्यादा वक्त लिए बगैर, क्योंकि हमारे बीच में हाल ही में परसों रेवंत रेड्डी साहब के साथ मैं भी गया दरगाह शरीफ के अंदर। आपने भी एक बहुत बड़ा जलसा वहाँ पर हज़रत अफजल बियाबानी दरगाह के पास सज्जाद नशीन और साबिक़ा वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने बड़ा बेहतरीन वहाँ पर इंतज़ाम किया, और तमाम उलमाए कराम के और तमाम मशाइखीन को एक जगह जमा करके ये मैसेज दिया गया, आज वक्त की ज़रूरत है नफ़रत को ख़त्म करने के लिए। राजीव गांधी ने कहा, मैं आज देश के अंदर 4000 किलोमीटर चलते हुए नफ़रत को ख़त्म करना चाह रहा हूँ और मोहब्बत को फिर
से बढ़ाना चाह रहा हूँ, मोहब्बत की दुकान खोलना चाह रहा हूँ। तो हम आइए उस शख्स की जो हाथ मजबूत करेंगे, क्योंकि वो नफ़रत मिटाने के लिए देश के अंदर आगे बढ़ रहा है। तो आज हमको उस नफ़रत को ख़त्म करना है, क्योंकि ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी पैगाम था कि वो कभी नहीं देखे। अभी हमारे मुफ्ती अबरार साहब ने भी बेहतरीन बात कही कि गैर मुस्लिम औरत को अपने चादर निकाल कर उसके पहना कर ये कह दिया कि मज़हब नहीं आड़े आता, उस औरत का रिस्पेक्ट करना है, वरना मरने के बाद अल्लाह जल्ल जलालहू पूछेगा कि उस शख्स औरत आदि जिस्म उसका खुला था छुपाने के लिए तुमने क्यों नहीं काम किया। तो अल्लाह के रसूल के पैगाम एक एक उनके जो कारनामे और जिस तरीके से उन्होंने रास्ता बताया, पैगाम दिया, सीरत का पैगाम है, हम उसको आगे बढ़ाना है। इसके साथ ही में ज़्यादा वक्त लिए बगैर हमारे अली मस्कती साहब हाल ही में कांग्रेस पार्टी में खड़गे जी और राहुल गांधी की क़यादत में जॉइन हो गए, उनको भी मुबारकबाद देता हूँ उठ के, अली मस्कती साहब को भी। उसी तरह हमारे इलियास शमशी साहब भी हाल ही में कांग्रेस पार्टी में जॉइन हुए। बाकी के बहुत सारे लोग हैं, मतीन भी यहाँ पर आए हुए हैं, मैं सबका नाम नहीं ले सकता क्योंकि जलसा अभी काफ़ी देर हो चुकी है। और साहब के नासाजी के बाद हमारे हम सब जानते हैं कि वनस्थलीपुरम के बाबा के नाम से हमारे अब्दुल लतीफ़ साहब हाफिज़ है, आलिम हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब पहली दफ़ा मिनिस्टर था तो आप बेंगलुरु में जाकर वहाँ पूरी 3 कुरान शरीफ को सुनाया करते थे, तरावी। आज भी वो तरावी सुनाते हैं और आपका आना हमारे लिए बाइज़ मसरत है। और वो इंशाल्लाह आखिरी में दुआ भी करेंगे, आप सब लोग उनके दुआ में भी शरीक रहिए। इसके साथ साथ ख़ास तौर पर मुजाहिद आलम खां 5 दिन से नवाब मुजाहिद जी यहाँ पर आकर खाने के इंतज़ाम के लिए पूरी टीम को बोर्चियों के साथ लेकर आकर जो खाने का इंतज़ाम किए, मैं पूरी कामारेड्डी के आवाम के जानिब से, ज़िले की जानिब से मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, ब्राह्मण सबको भी आपने वेजिटेरियन खाने से लेकर बेहतरीन बिरयानी का इंतज़ाम करे, मैं आपका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने काफ़ी वक्त कामारेड्डी में 5 दफ़ा फिर कर उन्होंने इंतज़ाम करे। बाकी के जो कारकुन यहाँ पर अपना वॉलंटियर के साथ जो ताउन दिया है इस जलसे को कामयाब बनाने के लिए, मैं फ़र्दन तमाम कारकुनों का, कांग्रेसी मेंबरों का और हर वो जमात के लोगों का आए उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए